हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में लेसन नंबर 5 शिवाजी's एजुकेशन ये हमने सीखा कि जिसमें हमने शिवाजी को कौन कौन सा एजुकेशन दिया गया था और उनकी शादी हुई थी। तो ये सब हमने लास्ट लेसन में सीखा है। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो। और अभी हम न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द ओथ ऑफ स्वराज। मतलब ओथ मतलब क्या, प्रतिज्ञा। तो स्वराज्य की प्रतिज्ञा ली है शिवाजी महाराज ने। तो देखो कैसे उनको क्या क्या करना पड़ा, मतलब उस टाइम पर कौन कौन सी घटनाएं घटी थी वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। द टेम्पल एट रायरेश्वर। टू द साउथ वेस्ट ऑफ पुणे देयर इज a beauty spot called रायरेश्वर, फेमस फॉर इट्स टेम्पल। पुणे के साउथ वेस्ट में एक बहुत ही ब्यूटी स्पॉट है जिसका नाम है रायरेश्वर। एक टेम्पल है रायरेश्वर का, वो बहुत ही सुंदर एक ब्यूटीफुल स्पॉट है। इन द ईयर 1645 एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट टुक प्लेस देयर। और साल 1645 में वहाँ पर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट मतलब असाधारण घटना हुई। कौन सी? देखो, शिवाजी एंड अ फ्यू मावलास फ्रॉम द नेबरिंग वैली हैड गैदर्ड देयर। शिवाजी और उनके कुछ मावला सभी साथ में पास वाली वैली में वहाँ पर एकत्रित हुए थे। वाई हैड दे कम टू दिस लवली स्पॉट हिडन इन द डीप फॉरेस्ट? वॉट डिड दे डिस्कस एंड वॉट फेवर डिड दे आस्क ऑफ लॉर्ड शिवा? वो उस इतने घने जंगल में उस स्पॉट पर क्यों आए थे और वहाँ पर उन्होंने क्या डिस्कस किया था और उन्होंने लॉर्ड शिवा को क्या बताया था, ये सारा हमें इस लेसन में सीखना है। द फेरी इलेक्वेंस ऑफ यंग शिवाजी। जो यंग शिवाजी है उनका एक फेरी मतलब उग्र, ऐसे तेजस्वी, और इलेक्वेंस मतलब वक्तृत्व, मतलब किसी की बोलने की शक्ति। तो हमें इस पॉइंट में देखना है कि शिवाजी जो है, यंग शिवाजी, उनके पास कितनी पावर थी। उनका जो स्पीच था वो बहुत ही पावरफुल था। शिवाजी वॉज स्टिल क्वाइट यंग बट हिज माइंड वॉज ऑलरेडी बिजी प्लानिंग बिग थिंग्स। वो यंग तो थे, छोटे भी थे, मगर उनका माइंड जो है वो बड़ी बड़ी बातें सोचता था। ही ओपन हिज माइंड टू हिज प्लेमेट्स एंड सेड। वो अपने जो साथी थे, जिनके साथ वो खेलते थे, उनको अपनी माइंड में जो भी बातें चल रही है उनको बताते हैं और कहते, माई डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग विच इज़ इन माई माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। माई फादर शाहजी राजे इज़ अ सरदार एट द कोर्ट ऑफ बीजापुर. It is he who has given me the charge of this Jagir. Everything is going on well and peacefully. But, friends, I am not happy. Must we always remain satisfied as bondmen of the Sultan? Must we always eat out of other people's hand? We are surrounded on all sides by foreign kingdoms which are constantly at war. Our people get killed for nothing during these wars and family after family gets uprooted. Our country suffers destruction. And what do we get out of all this? Nothing but slavery. How long shall we continue to tolerate this? How long shall we lay down our lives for others? Shall we allow this to continue just for the sake of small watan? What have you to say about all this? तो देखो, इस तरह शिवाजी महाराज का जो स्पीच था, उनका बोलने की जो पावर थी वो बहुत ही तेजस्वी थी। मतलब सामने वाला अगर इंसान अगर सुने तो वो उससे बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है कि नहीं, हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो क्या कहते थे वो, जो शिवाजी महाराज बताते थे, उनके मन में जो बात चल रही थी वो अपने साथी के साथ शेयर करते थे। तो वो बोलते थे कि माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग विच इज़ इन माई माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरे दिमाग में जो बात चल रही है, बहुत दिनों से जो टाइम
टाइम से मेरे मन में जो बात चल रही है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। माई फादर शाहजी राजे इज़ अ सरदार एट द कोर्ट ऑफ बीजापुर। मेरे पिताजी जो है शाहजी राजे वो सरदार है। कहाँ पर? बीजापुर के कोर्ट में वो सरदार है। इट इज़ ही who has given me द चार्ज ऑफ द जहांगीर। और वही एक इंसान है जिन्होंने मुझे ये जहांगीर का, ये जो पूना जहांगीर है उसका इंचार्ज बनाया है मुझे। एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन वेल एंड पीसफुली। सब कुछ तो अच्छा चल रहा है और शांतिपूर्वक भी है। परंतु फ्रेंड्स, आई एम नॉट हैप्पी। मगर मैं खुश नहीं हूँ। मस्ट वी ऑलवेज रिमेन सेटिस्फाइड एज अ बॉन्डमैन ऑफ द सुल्तान। क्या हमें सुल्तान के दास बनकर खुश रहना चाहिए? मस्ट वी ऑलवेज ईट आउट अदर पीपल्स हैंड। क्या हमें दूसरे के हाथ का दिया हुआ खाना ही खाना चाहिए? वी आर सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय फॉरेन किंगडम्स विच आर कॉन्स्टेंटली एट वॉर। हम चारों बाजू से फॉरेन किंगडम से घेरे हुए हैं जो कि कॉन्स्टेंटली हमसे वॉर करते हैं, युद्ध करते हैं। आवर पीपल गेट किल्ड for nothing during these wars and family after family gets uprooted। और हमारे जो लोग हैं वो मारे जाते बिना कुछ काम के, वो मारे जाते इस युद्ध में। और फैमिली के फैमिली पूरे के पूरे अपरूटेड मतलब उखड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आवर कंट्री सफर डिस्ट्रक्शन। हमारा जो कंट्री है वो नष्ट होने जा रहा है। एंड व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ ऑल दिस। और फिर ये वॉर करने के बाद हमें क्या मिलता है? नथिंग बट स्लेवरी। कुछ भी नहीं, सिर्फ एक गुलामी। हाउ लॉन्ग शॉल वी कंटिन्यू टू टॉलरेट दिस। हम ये कब तक सहन करेंगे? हाउ लॉन्ग शॉल वी ले डाउन आवर लाइव्स फॉर अदर्स। हम कब तक अपने जीवन को दूसरों पर निर्धारित रखेंगे? Shall we allow these to continue just for the sake of small वतन। क्या एक छोटे से वतन के लिए हमें ये सब कुछ कंटिन्यू रखना है? What have you to say about all these। आप लोग इस सब के बारे में क्या सोचते हो, क्या कहते हो? ऐसे शिवाजी अपने दोस्तों से पूछते थे। शिवाजी was speaking with a great emotion and his face was red with anger। वो पूरे अपने इमोशन के साथ बोल रहे थे और गुस्से से उनका जो फेस है वो टोटली कैसा हो गया था? रेड। इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच ही स्टॉप एंड लुक एट हिज कंपेनियन। वो स्पीच करते समय बीच में रुक गए थे और उन्होंने देखा कि अपने जो साथी है उनकी तरफ उन्होंने देखा। The young Maulas gathered there in the inner sanctum of Raireshwar were greatly thrilled by Shivaji's speech। और वो जो यंग मावलास थे जो जमे हुए थे वो कहाँ पर जमे हुए थे? रायरेश्वर के ठीक एक पवित्र स्थान पर वो वहाँ पर जमा हुए थे। सैंक्टम मीन्स पवित्र स्थान। तो वहाँ पर वो जमे हुए थे और जो शिवाजी का स्पीच है वो सुनकर वो थ्रिल हो गए थे, एक्साइटेड हो गए थे। दे हैड सीन ए न्यू विजन। और उनको एक देखने के लिए एक नया विजन मिला। वन ऑफ देम सेड। उनमें से एक बोला, अवर यंग प्रिंस टेल अस क्लियरली वॉट एवर इज इन योर माइंड। वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर एनेक्सियस टू डू आवर बिडिंग। यस राजे। और उनमें से एक ने बोला कि हमारे यंग प्रिंस जो भी आपके मन में चल रहा है वो हमें क्लियरली बताए। हम सारे तैयार हैं, हम बहुत ही उत्सुक हैं आपकी आप जो कहोगे वो करने के लिए। बिडिंग मतलब क्या कि बोली आदेश, मतलब किसने बोला कि आपको ये करना है और वो सिर्फ बोलते हैं तो उसे हम एक आदेश के रूप से मानते हैं तो उसे बोलते हैं बिडिंग। तो वो शिवाजी को बोल रहे हैं कि आपका जो बोली आदेश है वो हमें स्वीकार है, उसके लिए हम उत्सुक हैं। और बाकी सारे जो है दे ऑल सेड विथ वन वॉइस, यस राजे, वी आर विथ यू, वी शॉल डू वॉट एवर यू से एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइव्स इफ नीड बी। हम सभी तैयार हैं, अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो इस तरह शिवाजी महाराज का ये स्पीच था जिस वजह से
जो यंग मावलास थे वो तैयार हो गए थे, रेडी हो गए थे, वो स्वराज्य के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए थे। उनको एक नया विजन मिला था, द ओथ ऑफ स्वराज। शिवाजी गॉट फ्रेश इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर वर्ड्स। और शिवाजी की वजह से ये जो मावलास बोले तो उनकी वर्ड से भी शिवाजी को इंस्पायरेशन मिला। लुकिंग एट ईच वन ऑफ देम ही सेड, फ्रेंड्स, आवर पाथ इज क्लियर, वी शॉल ऑल स्ट्राइव टू अटेन आवर आइडियल, वर्क फॉर इट टिल इट इज अचीव। फ्रेंड्स, हमारा जो पाथ है, हमारा जो रास्ता है वो क्लियर है। वी शॉल ऑल स्ट्राइव टू अटेन आवर आइडियल। हमें पूरा प्रयास करना है कि हम अपने जो रूल है उस पर ही काम करेंगे। जब तक हमारी अचीवमेंट हमें नहीं मिलती तब तक हम वर्क करते रहेंगे। ऑल शुड बी रेडी इवन टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर दिस आइडियल विच इज़ हिंदवी स्वराज्य। और जो आइडियल वर्क है जिसका नाम है हिंदवी स्वराज्य, जिसके लिए आप अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गए हो। वी विल हैव आवर ओन राज, योर्स एंड माइन एंड एवरीबडीज। हम हमारा खुद का राज बनाएंगे, मेरा, तुम्हारा, हम सब का। कौन सा राज होगा? हिंदवी स्वराज। वी रिफ्यूज टू लाइव एज अ स्लैव्स एनी मोर। और अभी हम इससे ज़्यादा किसी की स्लैवरी करना मान्य नहीं करेंगे। लेट अस टेक दिस ओथ विथ लॉर्ड रायरेश्वर एज विटनेस। अभी हम जो लॉर्ड रायरेश्वर है उनको साक्षी मानेंगे, विटनेस मानेंगे और उनके सामने ये शपथ लेते हैं। वी गिव आवर सेल्फ कम्प्लीटली टू द ग्रेट टास्क ऑफ इस्टेब्लिशिंग आवर ओन राज स्वराज्य। हम प्रतिज्ञा करेंगे कि हम खुद को समर्पित करते हैं। ये जो ग्रेट टास्क है, ये कौन सा ग्रेट टास्क है? स्वराज्य स्थापित करना। उसके लिए हम खुद को टोटली समर्पित करेंगे। द टेम्पल इको द साउंड ऑफ शिवाजी। और जो शिवाजी का ये जो प्रतिज्ञा का आवाज़ था वो इको वहाँ पर जम रहा था। मतलब इको मतलब जैसे अगर कहीं मंदिर पर आप गए तो एक वर्ड अगर आप बोलते हो तो वही साउंड आपको रिपीट सुनाई देती है, तो उसे इको बोलते हैं। तो शिवाजी महाराज की ये जो प्रतिज्ञा थी वो उस मंदिर में घूम रही थी। गॉड थिंक्स दैट दिस किंगडम शुड टेक शेप एज ए हिंदवी स्वराज, वी शॉल सी दैट गॉड्स विश इज फुलफिल्ड। और उन्होंने कहा कि भगवान भी चाहते हैं कि यहाँ पर एक हिंदवी स्वराज जैसा एक किंगडम बने और हम सबको गॉड की विश फुलफिल करनी है, कंप्लीट करनी है। सो द मावलाज लेफ्ट द टेम्पल कमिटेड टू द ओथ ऑफ फ्रीडम ऑफ स्वराज। और इस तरह स्वराज की फ्रीडम की ओथ प्रतिज्ञा लेकर सारे मावलाज जो थे उन्होंने मंदिर से वो निकले। द माइंड ऑफ शिवाजी वॉज फिल्ड The mind of Shivaji is filled with great joy. As soon as he reached Pune, he went straight to Lal Mahal to see his mother. उनका मन खुशी से भर गया था और जैसे ही वो पुणे पहुंच गए तो उन्होंने सीधा लाल महल का रास्ता पकड़ा और वो जल्दी से अपने मदर के पास गए। He described to her all that took place at रायरेश्वर। वो चाहते थे कि वो जल्दी से अपनी मदर के पास जाएंगे और हम कब उनको ये सारी रायरेश्वर को जो कुछ घटना घटी वो हम उनको कब बताएंगे, ऐसा हो गया। और वो घर पे जाके लाल महल पर जाकर उन्होंने अपनी मदर जीजाबाई इनको ये सारी बातें बताई। ओवरजॉयड जीजाबाई थॉट विथ सेटिस्फैक्शन दैट शिवाजी वुड कंप्लीट व्हाट वाज ऑलवेज इन हर माइंड। और जीजाबाई को भी बहुत ही खुशी हुई कि हमें जो सपना देखा था वो शिवाजी पूरा कर रहे हैं। उनको ये देखकर वो सेटिस्फाइड हुए थे। प्रिपरेशन इन द माउर वैली। अभी जो माउर वैली है वहाँ पर कौन कौन सी प्रिपरेशन चल रही है?
शिवाजी सुन गॉट बिजी विथ हीज न्यू एक्टिविटीज़। अभी शिवाजी ने प्रतिज्ञा तो ली है तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा, तो अभी वो बहुत ही बिजी हो गए अपनी न्यू एक्टिविटीज़ में। Along with his comrades, he started intensive training in swordsmanship, riding, exploring the secret paths in the hills, and getting familiar with the general topography of the land, its valleys and ghats, and possible communication routes. तो वो अपने कॉमरेड्स मीन्स साथी, इनके साथ उन्होंने जो भी रास्ते थे स्वॉर्ड्समैनशिप, ये सारी ट्रेनिंग्स, राइडिंग करना, एक्सप्लोरिंग द सीक्रेट पाथ्स, हिल्स में कुछ सीक्रेट पाथ रहती है वो ढूंढना, और टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृति, मतलब वहाँ का जो एरिया है उसका स्टडी करना, ये सारी बातें उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। और साथ ही साथ कौन कौन से घाट लगते हैं, वैलीज हैं, और कौन कौन से पॉसिबल कम्युनिकेशन रूट्स हैं, ये सारी बातों का उन्होंने अपना ट्रेनिंग का मतलब उनका ट्रेनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गया था, उनकी स्टडी करने का ट्रेनिंग उनका स्टार्ट हो गया था। He won over the Maulas who became his most devoted followers, willingly to lay down their lives for him at any time. और जो मावला थे उनका मन इन्होंने जीत लिया था, और ये किसी भी समय पर शिवाजी के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो गए थे। शिवाजी's enthusiasm increased 1,000-fold, और उनका जो enthusiasm मतलब क्या कि उत्साह, शिवाजी का उत्साह, ये जो लोग थे मावलास थे उनका काम देखकर इनका उत्साह बढ़ने लगा था, और दुगुना नहीं, 3 गुना नहीं, तो कितना 1,000-fold मतलब 1000 गुना उनका जो उत्साह था वो बढ़ गया था। शिवाजी मेड अ डिटेल सर्वे ऑफ ऑल द फोर्ट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स इन द एरिया, और साथ ही साथ शिवाजी महाराज ने डिटेल सर्वे किया, सारी जो फोर्ट्स है, किले हैं, मिलिट्री है उस एरिया में, उनका सभी का सर्वे किया, डिटेल स्टडी किया। इन दिस हिज फॉलोअर्स वेयर ऑफ ग्रेट हेल्प टू हिम, और उनके जो फॉलोअर्स थे वो भी उनको बहुत मदद कर रहे थे। इन द कोर्स ऑफ टाइम ही केम टू नो द स्मॉलेस्ट डिटेल ऑफ एवरी एस्टैब्लिशमेंट, और इस टाइम पर उन्होंने जानना चाहा, हर छोटी छोटी बात वो जानना चाहते थे। सीक्रेट पाथवेज, अंडरग्राउंड रूट्स, कम्युनिकेशन डॉम्स एंड सेलर्स, वो हर बात वहाँ की जानना चाहते थे, कौन कौन से सीक्रेट पाथ्स हैं, अंडरग्राउंड रूट्स हैं, एम्यूनिशन डम्स मतलब जो गोला बारूद वगैरह रहते हैं वो, तह खाने होते हैं वो, सेलर्स में तह खाना, तो ये सारी बातों का डिटेल उन्होंने सर्वे किया। फ्रेंड्स इन मावलाज, ऑल ओवर द 12 मावलाज देयर वेयर देशमुख guarding their individual watans, gifted land in lieu of service, to which they were more attached than anything else. तो 12 मावलोज में से देशमुख भी एक है जिनको एक वतन मिला था, और वो उसी से अटैच है, उस वतन को ही वो संभाल रहे हैं, और बाकी उनसे दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। There were constant quarrels between them leading to useless waste of money and manpower, और उनके बीच में कंटिन्यू वॉर चलता था और टोटली यूजलेस था, कोई मीनिंग नहीं था उस क्वारल का, उस झगड़ा का, और वो वहाँ पर मनी भी वेस्ट कर रहे थे और साथ ही साथ मैन पावर भी वेस्ट कर रहे थे। शिवाजी सॉ दिस वेस्ट एंड डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू इट, और शिवाजी ने देखा तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो वेस्टेज हो रहा है उसे रोकना चाहिए और उनका कहीं पर एक एंड होना चाहिए। ही वुड विजिट द देशमुख्स इन एरिया, टॉक टू देम, परस्यूड देम टू desist फ्रॉम देयर फॉली एंड रेज बिफोर देम अ वेरी अट्रैक्टिव पिक्चर ऑफ द स्वराज ऑफ हिज ड्रीम्स। तो शिवाजी ने क्या किया, उनके एरिया में गए, वो उनको विज़िट किया, उनसे बात की
और परसिड मतलब उनको राजी किया कि जो कुछ भी है ये मूर्खतापूर्ण, फॉली मीन्स मूर्खतापूर्ण कार्य, तो ये झगड़ा करना, लड़ाई करना ये बंद करो और एक अट्रैक्टिव पिक्चर हमें बनाना है जिसका नाम है हिंदवी स्वराज्य, जो कि उनका सपना है वो पूरा करने के लिए उनकी मदद करो, ऐसा और शिवाजी महाराज ने उनको मनाना स्टार्ट किया। ही दस वोन मेनी ऑफ देम ओवर टू हिज साइड, और इस तरह उन्होंने अपने साइड में से बहुत सारे लोगों को जीत लिया। ही यूज फोर्स अगेंस्ट दोज हु वेयर एडामेंट, और कुछ हट्टी लोग रहते हैं, एडामेंट मीन्स हट्टी लोग, तो वो जो नहीं मान रहे थे तो उनके अगेंस्ट में शिवाजी ने फोर्स मतलब अपनी जो सेना थी उनको खड़ा किया और फोर्सफुली उनको तैयार किया। इन दिस वे ही स्टॉप द म्यूचुअल वॉरफेयर, और इस तरह उन्होंने जो म्यूचुअल मतलब जो मराठास थे उनके बीच में, मावलास जो थे, मराठा नहीं मावलास, तो ये जो मावलास के बीच में क्वारल चल रहे थे, झगड़े चल रहे थे, वो उन्होंने बंद कर दिए थे, स्टॉप कर दिए थे। एवरीबडी वॉज प्लीज विथ दिस हैप्पी रिजल्ट एंड ऑल स्टार्टेड सिंगिंग द प्राइजेस ऑफ शिवाजी, और हर कोई इस बात से बहुत ही खुश हुआ था और उन्होंने शिवाजी के गुणगान गाने स्टार्ट कर दिए थे। वो गाने जो पोवाड़ा वगैरह जो रहता है वो गाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। झुंजारराव मारल, हैबतराव शिलामकर, बाजी पसरकर, विठोजी शितोडे, जेठे पायगुडे, बंडार were some of the Deshmukhs in the Mawar Valley who began to look upon शिवाजी as their leader, और ऐसे कुछ नाम हैं जिन्होंने शिवाजी को अपना लीडर मान लिया था। द ड्रीम ऑफ स्वराज वॉज फास्ट अप्रोचिंग द डे ऑफ फुलफिलमेंट, और जल्दी से ही जो स्वराज का ड्रीम है, सपना है, वो जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है। शिवाजी रॉयल सील, तो अभी राजा बनेंगे तो रॉयल सील तो चाहिए, तो देखो उन्होंने एक रॉयल सील भी बनाया। द जहांगीर वॉज ऑलरेडी बीइंग एडमिनिस्टर्ड इन द नेम ऑफ शिवाजी, ऑलरेडी जो जहांगीर थी वो शाहजी राजा ने शिवाजी महाराज के नाम से चलाई थी, स्टार्ट कर दिया था, एडमिनिस्टर किया था। शाहजी राजा हैड कास्ट अ स्पेशल रॉयल सील फॉर शिवाजी, और शाहजी राजा ने मतलब शिवाजी महाराज के पिता जो थे उन्होंने शिवाजी महाराज के लिए एक रॉयल सील कास्ट किया था, बनाया था। इट रीड, उस सील पर क्या लिखा था देखो, प्रतिपंचचंद्र लेखेव वर्धिर्विष्णुर्विश्ववंदिता शाहस्नोः शिवशैष्या मुद्रा भद्राय राजते। इसका मीनिंग ये होता है, दिस सील will grow in splendor like the new moon. The seal of Shivaji, the son of Shahaji, receiving homage from the whole world, denotes the welfare of the people. तो ये जो सील है, ये जो राज मुद्रा है, वो न्यू मून, जो अमावस्या के बाद जो नया मून आता है उस तरह चमकेगा, स्प्लेंडर होगा। और दिस सील ऑफ शिवाजी मतलब जो शिवाजी है, शाहजी के पुत्र, सन ऑफ शाहजी, शाहजी के पुत्र शिवाजी का ये जो सील है ये होमेज पाएगा, मतलब एक नजराना है या फिर निष्ठा भाव ये समर्पित करेगा, और ये लोगों को बताएगा कि किस तरह शिवाजी ने लोगों के कल्याण के लिए ये सील बनाया था, मतलब किस तरह स्वराज्य की स्थापना हुई थी। The royal seal in a way foretold the foundation of स्वराज, तो ये रॉयल सील ने पहले ही बता दिया था कि स्वराज का फाउंडेशन मतलब ये स्वराज की स्थापना हो गई है। इन दोज डेज मोस्ट ऑफ द रॉयल सील्स वेयर कार्व्ड इन पर्शियन, तो उस टाइम पर बहुत सारे रॉयल सील जो है वो फारसी लैंग्वेज में बनते थे, मगर शिवाजी वॉज इन, आपको क्या लगता है शिवाजी महाराज ने कौन सी लैंग्वेज में बनाया होगा? ऑब्वियसली उन्होंने संस्कृत में बनाया था। शिवाजी वॉज इन संस्कृत, उन्होंने अपना जो रॉयल सील है वो संस्कृत में बनाया। दिस वॉज अ सिग्निफिकेंट चेंज, और ये सबसे बड़ा
चेंज था। देयर कुड बी नो स्वराज विदाउट योर ओन लैंग्वेज एंड योर ओन रिलीजन। वो स्वराज्य ही नहीं जहाँ पर आप अपनी बोली भाषा से, अपनी रिलीजियस से बात कर सकें। बट एट द सेम टाइम देयर शुड नॉट बी हैट्रेड फॉर अदर रिलीजन। मगर वहाँ पर कोई जो दूसरे रिलीजन के होंगे उनके लिए कोई घृणा नहीं थी, कोई तिरस्कार नहीं करनी थी, उनको कोई दूसरे जो रिलीजन है उनको दुखी करना बिल्कुल भी उनका ये उद्देश्य नहीं था। द सील वॉज गारंटी टू ऑल द मावलास दैट शिवाजीज गवर्नमेंट वॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और ये जो सील बन गया था ये गारंटी दे रहा था कि मावलास को कि शिवाजी महाराज का जो गवर्नमेंट रहेगा ये लोगों का कल्याण करने वाला है। दे वेयर क्विक टू ग्रास्प दिस पॉइंट। और ये बात उनको बहुत ही जल्दी समझ में आ गई थी। तो इस तरह यहाँ पर ये लेसन फिनिश हो गया और यहाँ पर हमने सीखा कि किस तरह शिवाजी महाराज ने रायरेश्वर मंदिर में प्रतिज्ञा की और उन्होंने किस तरह जो मावरास थे उनके बीच में जो क्वारल्स थे वो किस तरह उन्होंने रोक दिए थे, वहाँ पर एक स्टॉप लगा दिया था। और उसके बाद शाहजी राजे ने उनके लिए एक रॉयल सील कार्व किया था। और जो वहाँ पर एक मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज था ये कि मोस्ट ऑफ रॉयल सील पार्शियन लैंग्वेज में थे, मगर शिवाजी महाराज ने अपना जो रॉयल सील है वो संस्कृत में कार्व किया था। और ये सबसे बड़ा चेंज था। और इस तरह यहाँ पर ये लेसन फिनिश हो गया। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।